ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से हम सुन रहे हैं। आज भ्राता जी बाबा के गुणों का जैसे माला का सिमरन कर रहे हैं। एक एक गुण, एक एक विशेषता अलग अलग कैसे बाबा में थी उसकी सूक्ष्म गहराई बता रहे हैं। आज भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा अनेकानेक विशेषताओं और महानताओं के धनी थे। जैसे गुड़ को किसी और से भी चखा जाए तो वो मीठा लगता है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा के जीवन के किसी भी पहलू पर दृष्टि डालने से उनमें दिव्य गुणों ही का मिठास अनुभव होता था। ब्रह्मा के जो भी चित्र आज भक्ति भाव वाले लोग श्रद्धा भावना से प्रयुक्त करते हैं, वो यही तो प्रदर्शित करते हैं कि ब्रह्मा जी बहुमुखी थे और कई भुजाओं वाले थे। इसका एक भाव यही है कि वे सभी और ध्यान देते थे और एक ही समय में कई कार्य कर रहे होते थे, अर्थात उनके हर एक कर्म द्वारा अनेकों की सेवा हो जाती थी। वे सभी का ध्यान रखते थे और सभी का लालन पालन करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं एक हूँ, आप अनेक हैं, आखिर मैं अकेला किस किस का ध्यान रखूं, किस किस पर वरद हस्त रखूं। वो मुख से जो बात कहते थे वो केवल उनके सामने बैठे हुए लोगों के लिए ही नहीं होती थी, बल्कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में बसे हुए जन समूहों के लिए हितकर होती थी और वो सभी को एक साथ संबोधित करते थे। इस अर्थ में ही वो बहुमुखी थे। उनकी कृपा एक हाथ से ही नहीं होती थी, वो तो एक ही क्षण में बहुजनों को अपने सहयोग का हाथ, प्यार और दुलार का पैतृक हस्त अथवा सद्गुणों जैसा आंतरिक अथवा गुप्त सहारा दे रहे होते थे। ऐसा अनुभव उन सभी ने किया जो उनके संपर्क में आए। वो एक ही दिन में इतने वत्सों को उनके पत्रों का उत्तर दे देते थे कि ढेर सारे पत्र देखकर कोई भी सोच में पड़ जाता कि इनके कितने हाथ हैं। उनके हाथ थे भी लंबे, उन्हें कहा जाता है दीर्घ बाहु, क्योंकि उनकी पहुंच 2-2.5 फुट तक न थी, बल्कि दूर नगरों और गांव में बैठे हुए वत्स भी उनके हाथों से लिखे पत्र, भेजी हुई टोली प्रसाद, हिम्मत बढ़ाने वाला हाथ अपने सिर पर अथवा पीठ पर अनुभव करते थे। भक्तों के प्रिय चित्रों में ब्रह्मा जी के एक हाथ में तो सिमरनी दिखाई जाती है, क्योंकि वे कर्म योगी थे। हाथ कार्य में होने पर भी उनके मन में प्रियतम प्रभु की याद निरंतर चलती रहती थी। परंतु माला में एक ही मणका तो नहीं होता, कई मणके होते हैं। अतः वे शिव बाबा की स्मृति में तो रहते ही थे, परंतु योगी और सहयोगी, वफादार और फरमान बरदार वत्सों को भी याद करते थे। वो केवल प्राप्त हुए पत्रों का ही उत्तर नहीं देते थे, बल्कि पत्र लिखने में पहल भी किया करते थे। बच्चों के नाम की माला फेरने अथवा सिमरन करने वाले वे बहुत ही स्नेहशील और वत्सों के प्रति ऐसे तो प्यार से झलकते थे और प्रेम झलकता था कि मानो अपने प्यार रूपी पंखों के नीचे ही आत्माओं को लिए रहते हैं। प्यार रूपी जल से वे सभी के हृदय को सींचते थे। विवेक रूपी हंस पर वे आरूढ़ रहते थे, कभी भी सद्विवेक से नीचे नहीं उतरते थे। वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान को भी वे कभी नहीं छोड़ते थे। भाव ये है कि अज्ञानता या लौकिकता में लाने वाली बातें वो करते ही नहीं थे, बल्कि उनका जीवन ही वेदमय था, चाहे उसे कोई भी पढ़ ले। पंडित लोग तो पुस्तक पोथी पढ़कर उसे बंद करके उसको कपड़े में लपेट कर और लाल डोरे से बांध कर रख छोड़ते हैं और फिर अगले दिन दोबारा खोलकर पढ़ते हैं। वो तो कथा समाप्त होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण, कहकर कथा बंद कर देते हैं।
परंतु ब्रह्मा बाबा द्वारा तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की अमर कथा, कल्प कथा, सत्यनारायण की कथा सदा अमर भाव से चलती ही रहती थी। खांसी में भी उनका गला शिव जी की डमरू की ध्वनि सुनाकर अगम निगम के भेद खोलता था। वे विश्राम कर रहे हो तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता था, गोया वे ज्ञान की धारणा का प्रदर्शन दे रहे हो। जैसे कि वैज्ञानिक विज्ञान के किसी सिद्धांत को प्रयोगशाला में दिखाते हैं, या हठ योगी श्वासन शवासन करके दिखाते हैं। उनकी नेत्र मुद्राएं भी बहुत निहाल करने वाली थी। आंख ही आंख से वे स्वीकृति, अस्वीकृति, स्नेह, सहृदयता, करो ना करो के इशारे दे देते थे। आंखों से ना जाने 84 भाव वे कैसे प्रकट करते थे कि बोलने की जरूरत ही ना होती थी। हमने प्रारंभ में ही कहा है कि वे अनेकानेक सद्गुणों के धनी थे। उनके गुणों की गाथा तो लंबी है। यहाँ कुछ ही विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं ताकि अपने जीवन का हम मिलान कर देखें कि हम इनमें से कितने गुणों में बाप समान बने हैं। हिंदी वर्णमाला में स अक्षर का अपना ही विशेष स्थान है, क्योंकि ह अक्षर अंतिम है और स उससे पहले है। तो गुणों के वर्णन का अंत हमने करना नहीं है, इसलिए स अक्षर से प्रारंभ होने वाली विशेषताओं का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि वे गुणों की प्राय सारी वर्णमाला को लिए हुए हैं। तो पहला गुण जो बाबा में था, सत्यता। उनका आध्यात्मिक जीवन सत्य की खोज को लेकर ही शुरू हुआ। सत्य को जानने के लिए ही वे गीता पढ़ते थे और गुरुओं के प्रवचन सुनते थे, परंतु चूंकि इससे सत्य का बोध नहीं हुआ, इसलिए उनकी प्यास बढ़ती गई। आखिर वह घड़ी आई जब स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा ने स्वयं उन्हें सत्य का पाठ पढ़ाया। जब उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, सत्य के मार्ग को जाना और परमात्मा रूप सद्गुरु को पहचाना, तब वे उसको ग्रहण करने में इतनी लगन से लग गए कि दुनिया में और ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है। सत्य को पहचानते ही वे सब कुछ समेटकर सत्य को आत्मसात करने में जुट गए। राज्य किसी और धर्म वालों का था, नगर में ज्यादा जनसंख्या और विधानसभा में सदस्यता की अधिकता किसी भिन्न धर्म वालों की थी, और अपने धर्म वाले तो धर्म अथवा सत्यता को भूल ही चुके थे। अतः किसी भी ओर से सहयोग नहीं मिला वो समय पर, बल्कि कड़ा विरोध ही हुआ। शरीर 60 वर्ष का था, वो अकेले थे। विघ्नों के तूफान खड़े हुए। मुखिया लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो सत्य को छोड़ दें या उसमें मिलावट करके उसे डाइल्यूट करके दें, परंतु वे सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे आड़े समय में मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया, परंतु स्वयं उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जो बात जान ली, पहचान ली, मान ली, उसे उन्होंने दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखा। धरती पर पड़िए परंतु धर्म न छोड़िए, इस युक्ति के अनुसार उन्होंने धमकियां और धमाकों का सामना किया, परंतु सत्य से मुख नहीं मोड़ा। यदि वे चाहते तो ईश्वरीय ज्ञान में थोड़ी बहुत प्रचलित असत्य मान्यताएं मिला देते, तब तो उनके प्रवचनों को सुनने बहुत बड़ी संख्या में लोग आते, और ना जाने आज कितनी संख्या में लोग उन्हें मानते। परंतु उन्होंने अमानत में खयानत नहीं की, सत्य में असत्यता का जरा भी समावेश नहीं होने दिया और धारणाओं तथा नियमों में ढील नहीं दी। इस प्रकार सत्याग्रह तो उन्होंने किया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को भी यही कहा, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच की बेड़ी तूफानों में डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। और कि मन में है सच तो नच बेटा नच, ये कहावत है। जो सत्य को पहचानने के बाद भी उसे ग्रहण करने के मामले में लोगों से डरता है, लोकलाज और कुल के भय से पीड़ित होता है या बहाने बनाता है, उसे तो उन्होंने कायर कहा है।
वह तो क्षमा के गिर्द फेरे लगाने वाला पतंगा है, कुर्बान जाने वाला पतंगा नहीं है। जो डर के मारे सत्य से भी दूर भागता है, उस नर की तो क्या कहें। वो तो भेड़ बकरी है, वो शेरों के झुंड में कैसे आ सकता है। अतः करोड़ों में से कोई विरला ही इस आश्चर्य की न्यायी सत्य को पहचानता है, और पहचान कर भी बहुत से तो भागंती हो जाते हैं, और सत्य के लिए कमर कसकर समर में जाने वाला तो कोई विरला ही शूरवीर निकलता है। उसमें वे शिरोमणि थे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे, और भगवान के लिए उपयुक्त एवं मजबूत रथ और सही मुख थे। तो ऐसा कमर कसकर समर में जाने वाला हमें भी बनना है, पूरा फिदा होना है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति।